नमस्कार। आज हमारी मौजूदगी है कोच में और यहाँ पर समतामूलक संग्राम दल के देश उपाध्यक्ष फौजी शिवकुमार साहब जी यहाँ पर मौजूद हैं। जानते हैं इनसे। कल 28 फरवरी है और कल दलित समागम है मांझी जी के। जानते हैं इनसे। कल सर दलित समागम है मांझी जी का जो है से बिहार में पटना में आ रहे हैं लोग, दलित समागम कर रहे हैं। सर मैं सबसे पहले आप बहुजन पत्रकार को ये समाज की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सर कि दलित समागम ये मांझी जी पर कुछ सूट नहीं करता है सर। इसलिए सूट नहीं करता है सर कि कल तक मांझी जी जो बोल रहे थे कि मैं आरक्षण नहीं लूँगा, और सबसे पहले आरक्षण पर अपने ही बेटा पुतों को भेज रहे हैं। अभी सर 2-4 दिन पहले कुंभ नहा के आए हैं सर। वो उनका जितना भी किया कर्मों किए तो पिछले 44 साल का वो धुल गया है। दलित समागम उनको पार्टी बनाने के बाद टेलीफोन और कढ़ाई के बाद याद आया है। अभी वो कढ़ाई के बाद छोड़ने की तैयारी कर ले तब दलित समागम। कौन सा दलित भाई, कौन सा दलित? कौन? तो आप सबको दलित को बात करते हैं, एक जगह रहने की बात करते हैं कि एक जगह हम लोग को पास में रही। हम अम्बेडकर के वंशज हैं। दलित समागम में लोग को ज़्यादा से ज़्यादा दलित उनके पास में जाएंगे। सर ये आपके मुँह से शोभा देता है अम्बेडकर सर, लेकिन मांझी जी के मुँह से शोभा नहीं देता है सर। जीता नाम मांझी का पिछले 44 साल पार्टी कब बनाया सर? 14-15 में ना सर पार्टी से बनाया। वो मंत्री थे 80 से। मैं आपको पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर कि मांझी जी कहाँ है? आप अपनी बेइज्जती करवा रहे। शोभा देता है दलित समागम बोलते हुए और दलित की बात करते हैं। उनके दलित उनके पार्टी में कै को दलित नेता बने हुए हैं? चलिए हम जहानाबाद में उनको पोस्टर दिखाते हैं। कै को है उसमें मांझी है और बाबू साहब है। भूमिहार ठेका ले रखा है और वो दलित है। दलित समागम कर रहे हैं। वो दलित समागम नहीं, दलित बर्बादी कर रहे हैं। उनको 44 साल बाद याद आया। 80 और 44 हुआ ना, 44 साल बाद। मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उनको 44 साल बाद नींद खुला। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के और आरएसएस के भड़ुआ है, दलाल है, दल्ला है। हम किसी और को बोल रहे हैं, हमारे समाज का दल्ला बना हुआ आरएसएस का, बीजेपी का। वो दलित समागम कर रहा है। वो गरीबों की बात कौन सा दलित समागम कर रहा है? दलित समागम उनको तो चूल्हे में पानी में डूब कर मर जाए। गंगा में गए थे ना जी, धीरेन्द्र शास्त्री बोले थे गंगा में आया जो मर गया उसको स्वर्ग चले जाते। वो मांझी कर रहे तो रहे कि मांझी कहलाना उनको शर्म की बात आनी चाहिए। हम गर्व करते कि भाई एक दलित के नेता जो पिछले 44 साल से आज अभी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, एमएससी मंत्री है ना उनके पास ही। एमएससी मंत्री मैं पूछना चाहता हूं उनसे, कितना मांझी समाज और दलित समाज को आप एमएससी फंड दिए हैं? बताइए जरा आप कितने दिए हैं जी? जब बैंक में जाते हो तो बैंक कहता है कि आपका स्टेटमेंट दीजिए, आपका इतना इनकम नहीं है तब हम देंगे। और मांझी जी कह रहे हैं कि हम एमएसएमई मंत्री हैं और दलित समागम कर रहे हैं। उनको तो बेकार न लौट के आए। उनका ही ना बोला है एक दल्ला जो उछल कूद करता है बंदर की तरह। कहा कि बोलते जो गंगा किनारे मर गया वो मोक्ष मिल गया। मांझी जी बेकार आ गए यार, नरक में काहे लाए हैं? तो नरक है, वो भी तो जाकर के नहा करके तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेते ना सर। वो लौट आए हैं कहला। तो आप लोग पेट में क्यों दर्द? हाँ बिल्कुल दर्द होगा ना, क्योंकि दर्द अभी मालूम चला है सर कि दलित समागम कहला दलित समागम कर रहे हैं सर। आप तो दलितों के पाप धो के आ गए। आप गंगा में जा करके दलितों के पाप धो के आ गए हैं। आप दलित समागम नहीं कर रहे, आप नौटंकी कर रहे हैं। इसलिए नौटंकी कर रहे हैं कि 80 साल में आपको कौन दिखा? आपका बेटा, आपका पुतो, आपका समधीन, आपका बेटी। भाई मैं इमामगंज के जनता से, बाराचट्टी की जनता से पूछना चाहता हूँ, खाली उनका समधीन उनका पतो है विधायक वहाँ का? कै को मांझी के आप पढ़ा करके आप विधायकी के लिए करवाए भाई लड़ाई? कै को मांझी के आप IAS IPS बनवाए हैं? बोलिए। वो दलितों की बात करते हैं, हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं वो गरीबों के। विडम्बना है सर। आज के डेट में मैं बोलूँगा ये जो दो का नाम आप समझ गए, एक मांझी जी एक और है सर जो बंदर है। कहा कि मैं बंदर हूँ, इसका तारनहार हूँ। आप चिराग पासवान का नाम अब जो समझिए सर। मैं तो कहूँगा कि मैं हनुमान हूँ, मैं तारने आया हूँ। उनको सर चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। उनके पिताजी भी बाबा साहब के नाम पर राजनीति किए थे, बट उनका बेटा तो 2 कदम और आगे बढ़ गया सर। अभी सर मोतिहारी या उत्तरी बिहार में सर कांग्रेस का हुआ अंबेडकर संवाद, उसमें बाबा साहब का फोटो नहीं है। मांझी जी सुन लीजिए, आप भी देखिए गलती से आपका भी पोस्टर पर लग न जाए बाबा साहब का फोटो मत लगाइएगा। बाबा साहब का फोटो मत लगाइएगा, नहीं तो फिर आपको मोक्ष मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। दलित समागम नहीं सर, दलित की बर्बादी कर रहे। 44 साल एक मायने रहता है सर। 4 दशक मैं आपके चैनल के माध्यम से 4 दशक मायने रहता समाज को बदलने के लिए। आप कितने साल में मंत्री बन गए थे? आप कितने साल, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने साल में मंत्री बन गए थे जितना मांझी जी? उनके बाद कि उनका बेटा ही मंत्री बनेगा, उनका पुतोह ही मंत्री बनेगा? कै को दलित में 22 जातियाँ हैं। 22 जातियों में से मांझी जी बोल दे कि 22 में से एक उनको निकाल दे। ऐसे भी 4 को निकाल दिए, मैं उन्हीं को निकाल देता हूँ 21। अच्छा, दलित समागम पर आप इतना भड़क किसे गए? क्यों नहीं भड़के भाई? क्यों कलंकित कर रहे हैं हम दलित बोल करके? हम तो बार बार बोल रहे हैं कि मोक्ष मिल जाता है आपको। गंगा गए तभी संगम,
आपको मोक्ष मिल जाता, क्यों नहीं भड़केंगे? दलित के नाम पर रोटियां सेक रहे, दलित को बर्बाद कर दिए। वो क्या मांझी समाज सुअर चराना छोड़ दिया? छोड़ दिया? आपके मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से मांझी दलित नहीं है? मैं तो बोलूंगा नहीं है, नहीं तो क्या है वो? उन्हें तो बोला कि मैं आरक्षण नहीं लूंगा, आरक्षण नहीं लूंगा तो दलित नहीं है। वही ना बोले कि मैं अपने बेटे को उतारूंगा बिना आरक्षित सीट पर उतारूंगा, अनारक्षित सीट पर उतारूंगा, आरक्षित पर नहीं उतारूंगा, तो दलित रह गए। दलित होता तो बोलता। चिराग पासवान को ये मालूम है, वो पांचों को पांचों सीट आरक्षित पर लड़ा। उनको अगर दम है और मांझी जी को भी दम है तो अपने पुतों अपने बेटों को अनारक्षित सीट उतार के दिखा ले, उनको दम निकल जाएगा। दलित है कि क्या है? वो दलित नहीं, दल्ला है। देश को बर्बाद और दलित समाज को बर्बाद करने के लिए पिछले 44 साल से बर्बाद कर रहे हैं वो। मांझी जी देश के दल्ला है। बिल्कुल दलित समाज के दल्ला है, दलाल है वो, दलाल है दलित समाज का। क्या बोलिएगा, क्या प्रूफ करें हम? बोलिए ना भाई। ये किताब की तरह इतिहास है पिछले 44 साल का बिहार का, है या नहीं है? 80 में मंत्री बने, अभी 24 में भी मंत्री एमएससी में बने हुए हैं, है ना। मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने समाज से, मैं खास करके मैं निवेदन करूंगा बिहार के दलित समाज से, गया जिला के, मगध जिला के दलित समाज से, मांझी समाज से, रविदास समाज से, पासवान समाज से, चौधरी समाज से, डोम समाज से और भी अदर समाज से पूछूंगा कि एमएससी में मंत्री रहते हुए मांझी जी ने कितने दलित को एमएससी के डिपार्टमेंट का लोन दिलवाया है? बताइए। कै गो दलित को आटा चक्की दिए, कै गो कॉपी किताब दिए, कै गो मुर्गी फार्म खुलवाइए जी। जाइए आप पूछिए क्या मिलता है उनको, है? कहा है भैया दूगो पकड़ के आपको गंगा में डुबकी लगा रहा, डुबा देता, वहीं मोक्ष मिल जाता। मैं बोलता हूं सर कि दलित के नाम पर कलंक है, दलित बोलने लायक है। वो बाबा साहब बड़े मान सम्मान के साथ अनुसूचित जाति के वर्ग में रखा था सर, आज वो अनुसूचित जाति फिर आ गए गड्ढे में, दलित बन गए, दलित बन गए। आज भी हम दलित शब्द गाली शब्द बना हुआ। मैं कहना चाहूंगा सर कि हमारे समता मूलक रामदल के भारती सर कहते हैं कि आज भी दलित समाज गाली का पात्र बना हुआ। क्यों? आप लोग क्या कर रहे हैं? जितना मांझी जी क्या कर रहे हैं, उनका बेटा है वो मंत्री क्या कर रहा है? जिनको पुतों का समझिन को बोलना नहीं आता है वो बोल रहे हैं। अरे हम सुने तो सर भगवतिया देवी भी एक विधायक सांसद बनी थी, अभी क्लिप वायरल हो रहा है उनका, सुन लीजिए क्या बोल रही है। वो दलित के प्रतिनिधित्व करता है, वो हमारे शोषित समाज के प्रतिनिधित्व करता है। मतलब भाई आपके हिसाब से मतलब वो जो है ना से वो दलित के प्रतिनिधित्व नहीं हम तो पूछ ही रहे हैं ना सर, बढ़िया है ना सर। क्या कहे? वही ना कहे थे कि हम दलित हैं, हमको खाली मिलता है वो मंत्रालय, कौन सा मतलब सामाजिक कल्याण मंत्रालय। सर अच्छा मौका है सर, अच्छा मौका है। एक बीपीएससी पास करने वाला स्टूडेंट को सिर्फ वीडियो नहीं मिलता, और भी क्षेत्र में काम करने को मौका मिलता है। तो मांझी जी क्यों भूल गए कि मैं जिस वर्ग से आता हूँ वो वर्ग मेरा आज भी हंसी का पात्र है, आज भी गाली का पात्र है। वो बढ़ाते ना, सामाजिक कल्याण विभाग अगर उनको मिल रहा था, दलित विभाग उनको मिल रहा था, अच्छी बात तो था सर। हम तो चाहते कि दलित को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करते, दलित को पढ़ाने के लिए बढ़ाते, दलित को रोजगार खड़ा करवाते, दलित को हायर एजुकेट करते। क्या वो करवाएं? बोलिए क्या वो करवाएं? मैं उन्हीं के मंत्रालय, पिछला मंत्रालय में पूछना चाहता हूँ कि पिछला मंत्रालय से आप कितने दलित को किए। मैं ऑन मीडिया पर बोलना चाहता हूँ, यहाँ जो भारत के मनुवादी है सर, वो बनने के बाद अपना समाज के आगे के लिए करता है, और मांझी अपने परिवार के लिए आगे लड़ता है। अगर उनको बाकी दलित समाज का फिक्र होता सर तो समाज को लेकर चलता। उनके पार्टी में समाज में क्या हुआ है सर? चलिए बोर्ड दिखाते हैं, यहाँ है बोर्ड, कोच प्रखंड में है नाम, कोच प्रखंड क्या प्रखंड में बताइए, चाहे क्या वो बोर्ड लगा मांझी जी का खाली लगा, कहाँ? मखदूमपुर मार्केट सीट पर। कहाँ लगा? इमामगंज। कहाँ लगा? जहानाबाद। वो भी सिर्फ कुछ व्यक्तियों के नाम का। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।